Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको योग विज्ञान से संबंधित अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों की जानकारी देने जा रहा हूं, जो कि विभिन्न योगा के संबंधित एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत अधिक यूजफुल हैं, जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET PG, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, न्यू दिल्ली डिप्लोमा इन योगा साइंस कोर्स, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, पटना यूनिवर्सिटी, एस वैसा बैंगलोर और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स जैसे कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आदि के लिए ये वीडियो बहुत अधिक उपयोगी है। तो योगा के संबंधित जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, नेट आदि के लिए और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए, इन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न योगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट्स लेना चाहते हैं, वो व्हाट्सअप कर सकते हैं 9411513974 पे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वरिसार अंतर्धौती क्रिया इज ऑल्सो नोन बाय विच अनदर नेम। वरिसार अंतर्धौती क्रिया इज ऑल्सो नोन बाय विच अनदर नेम। वरिसार अंतर्धौती क्रिया किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? इसका आंसर है शंख प्रक्षालन। तो वरिसार अंतर्धौती क्रिया इज ऑल्सो नोन बाय शंख प्रक्षालन। तो वरिसार अंतर्धौती क्रिया को शंख प्रक्षालन अन्य नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच 5 आसन्स आर परफॉर्म ड्यूरिंग शंख प्रक्षालन क्रिया। शंख प्रक्षालन क्रिया के दौरान कौन से 5 आसनों का प्रयोग किया जाता है? तो विच 5 आसन्स आर परफॉर्म्ड ड्यूरिंग शंख प्रक्षालन क्रिया। तो इसका आंसर है, तो जब 5 आसन्स डेट आर परफॉर्म ड्यूरिंग शंख प्रक्षालन क्रिया, तो शंख प्रक्षालन क्रिया के दौरान जिन 5 आसनों का प्रयोग किया जाता है, पहला है ताड़ासन, दूसरा तिर्यक ताड़ासन, तीसरा कटी चक्रासन, चौथा है तिर्यक भुजंगासन और पांचवा है उदार कर्षणासन। तो 5 आसन्स डेट आर परफॉर्म ड्यूरिंग शंख प्रक्षालन क्रिया आर ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उदार कर्षणासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वमन धौती क्रिया आर देयर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वमन धौती क्रिया आर देयर। वमन धौती क्रिया के कितने प्रकार हैं? तो इसका आंसर है 2 टाइप्स ऑफ वमन धौती क्रिया आर देयर। वमन धौती क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, पहला है कुंजल क्रिया, दूसरा व्याघ्रा क्रिया। तो 2 टाइप्स ऑफ वमन धौती क्रिया आर देयर, फर्स्ट कुंजल क्रिया एंड सेकंड व्याघ्रा क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कुंजल क्रिया। कुंजल क्रिया के लाभ क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कुंजल क्रिया? तो it cleans the digestive tract and remove the bile and acidity. Benefit of kunjal kriya are that it cleans the digestive tract and remove the bile and acidity. तो कुंजल क्रिया पाचन प्रणाली को साफ करती है और पित्त एवं अम्लता को दूर करती है। तो जो कुंजल क्रिया है वो पाचन प्रणाली को साफ करती है और पित्त एवं अम्लता को दूर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ व्याघ्रा क्रिया। व्याघ्रा क्रिया के लाभ क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ व्याघ्रा क्रिया। व्याघ्रा क्रिया के लाभ क्या है? आंसर है, इट हेल्प्स इन रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। यह शरीर से अपचित भोजन के बाहर निकालने में सहायता करती है। इट क्योर्स इंडाइजेशन एंड डिस्पेप्सिया और जठराग्नि को, और यह अपच को दूर करती है और जठराग्नि को तीव्र करती है। तो what is the benefit of Viagra Kriya? Benefit of Viagra Kriya are that it helps in removing the undigested food from the body. तो ये जो Viagra क्रिया है ये शरीर से अपचित भोजन के बाहर निकालने में सहायता करती है। It cures indigestion and dyspepsia और यह अपच को दूर करती है और जठराग्नि को तीव्र करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू घेरंड संहिता, what should be the width and the length of the cloth to be used during the vastra dhoti kriya? According to the Gherand Samhita, what should be the width and length of the cloth to be used during the vastra dhoti kriya?
ग्रहण संहिता के अनुसार वस्त्र धोती क्रिया के दौरान प्रयोग किए जाने वाले कपड़े की चौड़ाई और लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो आंसर है विड्थ 8 to 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 से 10 सेंटीमीटर, अबाउट 4 fingers वाइड एंड लेंथ 6 मीटर। सो अकॉर्डिंग टू ग्रहण संहिता the width and length of the cloth to be used during the vastra dhoti kriya are width 8 to 10 centimeter, about 4 fingers wide and length 6 meters. Next question is, which two asanas are used during the practice of jal basti and sthal basti kriyas? Which two asanas are used during the practice of jal basti and sthal basti kriyas? जल बस्ती और स्थल बस्ती क्रियाओं के अभ्यास के दौरान कौन से आसनों का प्रयोग किया जाता है? आंसर है जल बस्ती उटटासन। तो जल बस्ती के अभ्यास के दौरान उटकासन और स्थल बस्ती के अभ्यास के दौरान पश्चिमोत्तासन जो आसन होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल बस्ती क्रिया शुड बी प्रैक्टिस डेली, ट्रू और फॉल्स? जल बस्ती क्रिया का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, सत्य या असत्य? आंसर है फॉल्स, असत्य। जल बस्ती क्रिया शुड बी प्रैक्टिस्ड डेली, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्र नीति शुड बी प्रैक्टिस डेली? सूत्र नीति क्रिया का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, ट्रू और फॉल्स? आंसर है फॉल्स। सूत्र नीति क्रिया का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए, यह भी असत्य है। नेक्स्ट है, नौली क्रिया इज ऑल्सो नोन बाय विच अनदर नेम? नौली क्रिया किस अन्य नाम से जानी जाती है? आंसर है लौलिकी क्रिया। नौली क्रिया इज ऑल्सो नोन बाय लौलिकी क्रिया। नौली क्रिया लौलिकी क्रिया के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय होम नौली क्रिया शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड बाय? बाय होम नौली क्रिया शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड बाय? नौली क्रिया का अभ्यास किसको नहीं करना चाहिए? आंसर है पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम हर्निया, पेप्टिक अल्सर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीजेस एंड एब्डोमिनल पेन शुड नॉट प्रैक्टिस नौली क्रिया। तो जो व्यक्ति हार्निया, पेप्टिक अल्सर, उच्च रक्तचाप, दिल संबंधी बीमारियों तथा उदर मांसपेशियों के दर्द से ग्रसित हैं, उन्हें नौली क्रिया का अभ्यास नहीं करना चाहिए। सो पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम हर्निया, पेप्टिक अल्सर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीजेज एंड एब्डोमिनल पेन शुड नॉट प्रैक्टिस नौली क्रिया। जो व्यक्ति हार्निया, पेप्टिक अल्सर, उच्च रक्तचाप, दिल संबंधी बीमारियों तथा उदर मांसपेशियों के दर्द से ग्रसित हैं, उन्हें नौली क्रिया का अभ्यास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राणायामा आर डिस्क्राइब्ड इन द पतंजलि योग सूत्र? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राणायामा आर डिस्क्राइब्ड इन द पतंजलि योग सूत्र? पतंजलि योग सूत्र में कितने प्रकार के प्राणायाम का वर्णन मिलता है? आंसर है 4 टाइप्स ऑफ प्राणायाम आर डिस्क्राइब्ड इन द पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र में 4 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन मिलता है। एंड द 4 टाइप्स आर, फर्स्ट बाह्य प्राणायाम, सेकंड अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, थर्ड स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, फोर्थ बाह्य विषयाक्षेपी प्राणायाम। तो पतंजलि योग सूत्र में 4 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन मिलता है, जो कि है पहला बाह्य प्राणायाम, दूसरा अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, तीसरा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, चौथा बाह्य विषयाक्षेपी प्राणायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ त्रटक क्रिया आर देयर? त्राटक क्रिया के कितने प्रकार हैं? आंसर है 3 टाइप, 3 प्रकार हैं। पहला है अंतर त्राटक, दूसरा बहिर्त्राटक, तीसरा अधोत्राटक। तो त्राटक 3 टाइप्स ऑफ त्राटक क्रिया आर देयर, फर्स्ट अंतर त्राटक, सेकंड बहिर्त्राटक, थर्ड अधोत्राटक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ त्राटक क्रिया? त्राटक क्रिया के लाभ क्या हैं? आंसर है द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ त्राटक क्रिया इंक्रीजेज अवर मेमोरी, आई साइट, कॉन्फिडेंस एंड थिंकिंग पावर। तो त्राटक क्रिया का निरंतर अभ्यास हमारी स्मरण शक्ति, नेत्र दृष्टि, आत्मविश्वास और सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। इट रिमूव्स इंसोमेनिया, फियर, आई डिसऑर्डर्स एंड एंजाइटी। यह अनिद्रा, डर, नेत्र संबंधी विकार और चिंता को दूर करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अचीविंग लय, समाधि एंड संभवी सिद्धि। यह समाधि और संभवी सिद्धि को प्राप्त करने में सहायक है। सो द हेयर क्वेश्चन इज, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ त्राटक क्रिया? त्राटक क्रिया के क्या क्या लाभ हैं? इट्स आंसर इज द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ त्राटक क्रिया इंक्रीजेज अवर मेमोरी, आई साइट, कॉन्फिडेंस एंड थिंकिंग पावर। तो त्राटक क्रिया का जो निरंतर अभ्यास है हमारी स्मरण शक्ति, नेत्र दृष्टि, आत्मविश्वास और सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। इट रिमूव्स इंसोमेनिया, फियर, आई डिसऑर्डर्स एंड एंजाइटी। यह अनिद्रा, डर, नेत्र संबंधी विकार और चिंता को दूर करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अचीविंग लय, समाधि,
लय समाधि एंड सांभवी सिद्धि, यह समाधि और सांभवी सिद्धि को प्राप्त करने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बंध्स आर डिस्क्राइब्ड इन द गृहण संहिता। गृहण संहिता में कितने प्रकार के बंध का वर्णन किया गया है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बंध्स आर डिस्क्राइब्ड इन गृहण संहिता। गृहण संहिता में कितने प्रकार के बंध का वर्णन किया गया है। आंसर है 4 टाइप्स ऑफ बंध्स आर डिस्क्राइब्ड इन गृहण संहिता। फर्स्ट इज मूल बंध, सेकंड जालंधर बंध, थर्ड उद्यान बंध, फोर्थ महाबंध। So 4 types of bandhs are described in the Ghiran Samhita: Mool Bandh, Jalandhar Bandh, Udyan Bandh and Mahabandh. Next question is what are the benefits of Udyan Bandh? उद्यान बंध के लाभ क्या हैं? What are the benefits of उद्यान बंध? उद्यान बंध के लाभ क्या हैं? इसका आंसर है द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ उद्यान बंध स्टिमुलेट्स the digestive fire and improve the functioning of liver, lungs, pancreas, adrenal glands, stomach, intestines and heart. तो the regular practice of उद्यान बंध के निरंतर अभ्यास से stimulate the digestive fire and improve the functioning of liver. तो उद्यान बंध के निरंतर अभ्यास से पाचन अग्नि तीव्र होती है। लीवर, लंग्स, पैंक्रियाज, एडर्नल ग्लैंड्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन्स एंड हार्ट। तो यह अमाशय, लीवर, फेफड़ों, अग्नाशय, आंतों और ग्रंथियों की कार्यप्रणाली में सुधार करता है। इट रिमूव्स डलनेस एंड स्ट्रेस, यह निरसता और तनाव को भी दूर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिलीवर अ लेक्चर ऑन पंच प्राण। तो पंच प्राण पे एक लेक्चर डिलीवर करना है। आंसर इज पंच प्राण आर 5 प्राणांस वायुज इन अवर बॉडी। तो पंच प्राण है वो 5 प्राण वायु है हमारी बॉडी में, विच हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द बॉडी ऑर्गन्स बाय एसिमिलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड। द 5 टाइप्स ऑफ प्राण वायुज आर, जो 5 प्रकार के प्राण वायु है। पहला है प्राण, दिस इज द फर्स्ट एंड मेन ऑफ द 5 वायुज। इट गवर्न्स द रीजन फ्रॉम द diaphragm to the base of the throat. Pran Vayu is the energy that drives the life forward and maintains lungs and heart. Any type of defect in Pran Vayu causes the malfunctioning of the lungs and heart. It is associated with the element air. Next is Apan. So next Panch Pran is, first is Pran, second is Apan. Apan governs the pelvic region between the navel and perineum. It is downward following and is primarily responsible for elimination. Apan Vayu controls the functioning of the reproductive and excretory system such as sperm, ejaculation and expulsion of the waste matter, feces, urine, gas, etc. from the body. Disturbance in Apan Vayu can cause hemorrhoids, piles, diarrhea, etc. It is associated with the element earth and the Mooladhara chakra. Next is third panch pran is, so first is pran, second Apan, third is Saman. It operates between the navel and the diaphragm. It flows sideways and is responsible for digestion and assimilation of nutrients in our body. It also unifies the two opposite forces, Pran and Apan. Saman Vayu is associated with the element fire and the Manipur Chakra. Disturbance in Saman So this is the Panch Pran, lecture on Panch Pran. Next question is name the first mantra of सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार का जो प्रथम मंत्र क्या है? नेम द फर्स्ट मंत्र ऑफ सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार का प्रथम मंत्र क्या है? तो आंसर है द फर्स्ट मंत्र ऑफ सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार का जो पहला मंत्र है वो है ओम मित्राय नमः. ओम मित्राय नमः सूर्य नमस्कार का प्रथम मंत्र है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन सूर्य नमस्कार.
सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप्स हैं? तो इसका आंसर है 12 स्टेप्स आर देयर इन सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स होते हैं। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है 20 वेरी इंपॉर्टेंट योग विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की, जो कि योगा के संबंधित विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि सीयूटी पीजी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, डिप्लोमा इन योगा साइंस, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एटसेट्रा के लिए बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न योगा और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी यूनिवर्सिटी के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।